नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पेनी पापा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी या यूं कहें तो मार्केट ही कहीं ना कहीं क्रैश हो रहा है। अब इस क्रैश में चाहे हम टाटा के स्टॉक खरीदे, चाहे हम अंबानी के कोई भी स्टॉक खरीदे, दोस्तों वहां पर हो क्या रहा है, चाहे जितना भी सस्ता हो जाए, हम जहां पर भी खरीदेंगे प्राइस नीचे ही गिरते चला जा रहा है। तो दोस्तों, इस गिरते हुए मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए जो हमें वाकई में प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला कि आप चाहे टाटा के स्टॉक खरीदिए, चाहे अंबानी के स्टॉक खरीदिए, ये जो ये क्राइसिस चल रहा है ना, इस क्राइसिस में आप ये मत समझिए कि ये सस्ता हो गया चलो बाई कर लो। आप सस्ता समझ करके बाई करोगे, 2-4 दिन, एक हफ्ते के बाद से फिर मार्केट गिरेगा। और आप सबको पता है कि ये जो महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई में ये स्टॉक इतना जल्दी रिकवर नहीं कर जाएंगे, इतनी जल्दी महंगाई नहीं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है कि कौन से स्टॉक को खरीदा जाए। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक्स है जो शादी विवाह करवाता हो, लोगों का शादी विवाह करवाता हो? ऐसा कोई स्टॉक है क्या? मान लीजिए अभी का सीजन कैसा है, अभी के सीजन में कैसा है कि शादी विवाह बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरा स्टॉक कोई ऐसा है क्या कि आप सबको पता है कि खाने पीने वाला तेल, चाहे मार्केट कहीं भी जाए महंगाई में, वो खाने पीने वाला तेल महंगा होगा ही होगा। कोई ऐसा स्टॉक आपके नज़र में है? अगर नहीं है तो वीडियो को पूरा देखिए और समझ में आ जाएगा कि हाँ, कौन से स्टॉक को यहाँ पर हमें बाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला मेरा स्टॉक रहेगा उसे मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आप समझ गए दोस्तों तो हो सकता है आपको इस गिरते हुए मार्केट में भी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए। तो ध्यान से देखिएगा और इस स्टॉक को कौन से लेवल पर बाई करना है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और मैं यहाँ पर स्टॉक लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये जो स्टॉक है ये है मेट्रो मनी। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो मनी की अगर हम बात करें तो इसको मैं आपके सामने यहाँ पर वाटर मार्क लगा देता हूँ ताकि पूरा समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो मनी की अगर हम बात करें तो आखिर ये स्टॉक क्यों यहाँ से भाग सकता है, जबकि जब मार्केट क्रैश हो रहा है और क्रैश होने के पहले इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं करेक्शन दे चुका है। अब जब ये करेक्शन दे चुका है, अब जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो ये स्टॉक ऊपर की साइड में भाग रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग 1 आवर के चार्ट पैटर्न पर समझने की कोशिश करेंगे। और 1 आवर के चार्ट के पैटर्न पर हम देखेंगे जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी 2.5%, 3% तक का आपके सामने यहां पर गिरी हुई है, वहीं ये स्टॉक आज के डेट में भाग रहा है। प्राइस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इस महंगे भाव पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी भी बाई किया जा सकता है। अगर हम बाई करते हैं तो हमारा टारगेट कहां पर होगा, इसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट प्राइस था और इस ब्रेकआउट के पास मतलब 756 ये इसका ब्रेकआउट प्राइस है। अब 756 देखिए यहाँ पर एक बार और भी ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद से नीचे आया और कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा ब्रेक किया, अब इसी के पास घूम रहा है। तो 756 के पास अगर हम लोग बाई करते हैं इसको, तो आगे आने वाले दिनों में 800, 900 और 1000 भी जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन बाई करने से पहले एक बार आपको भी इस कंपनी का फंडामेंटल और इस कंपनी के बारे में एक बार जरूर देखना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। अब जिस तरह से हम लोगों ने बात किया था कि दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा हो सकता है जो इस गिरावट में भी नहीं गिर रहा है, दोस्तों वो कंपनी है अदानी बिल्मर। और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि अदानी बिल्मर को जब एक बार ये स्टॉक ऊपर निकला था उस टाइम पर भी बाई करके हमारे पैसे डबल ट्रिपल हुए थे। उसके बाद से जब ये स्टॉक नीचे आया तब भी मैं आपको बताया था कि जो ये वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा जितने भी ऑयल, एडिबल ऑयल, खाने बनाने वाले जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब खाने बनाने वाले तेल की कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। उसमें पॉम ऑयल की अगर हम बात करें तो कोलगेट एक ऐसी कंपनी जो कोलगेट भी बनाती है और पॉम ऑयल का भी तेल बनाती है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया वाला आप सबको पता है कि इंडोनेशिया ने पॉम ऑयल को भेजने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल, खाने पीने वाला तेल जो भी है बहुत महंगा हुआ। उसके बाद से दोस्तों अदानी बिल्मर ये जो है आप सबको पता है कि ये
रिफाइनरी तेल बनाती है और फॉर्च्यून ग्रुप के जितने भी तेल बनाने वाली कंपनियां हैं इसके अंडर में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज मार्केट कहाँ 2.5% 3% तक गिर ही रहा है, लेकिन ये स्टॉक आज भी भाग रहा है। तो ये स्टॉक को रखना है अभी भी रडार पर। और अगर टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000, 1100, 1200 और हो सकता है ये 1500 तक भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा, हम टारगेट पर आएंगे 800 के लिए, क्योंकि यहां पर जो है ऑल टाइम हाई पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और इस रेजिस्टेंस के बाद से थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो होगा 800 के लिए होगा। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा स्टॉक। और तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो तीसरा स्टॉक्स रहेगा हमारा सीमेंट की कंपनी। और सीमेंट की कंपनी में जो है या तो आप अंबुजा सीमेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अंबुजा सीमेंट आप सबको पता है कि अदानी ने उस कंपनी को बाय एसीसी और अंबुजा को एक्वायर कर चुके हैं। तो उसमें अभी मोमेंटम आया था, लेकिन अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि मार्केट गिरी, लेकिन वो स्टॉक अभी भी गिरा नहीं है। तो अगर हम अंबुजा सीमेंट देखें तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरा स्टॉक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और अगर आप मेरे वीआईपी चैनल में हैं दोस्तों टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, फ्रेंड्स ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर हम लोगों ने बाई किया था आज बैंक निफ्टी, स्टार्टिंग में निफ्टी को हम लोगों ने बाई किया था 1 लॉट, यहाँ पर बोल दिया था। और उसके बाद से कई ऐसे स्टॉक है। आईटीसी को मॉर्निंग में बाई किया था हम लोगों ने, जबरदस्त आईटीसी का स्क्रीनशॉट डाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,880 रुपये में हम लोगों ने आईटीसी में आज एक बहुत बढ़िया अपने अपने कैपिटल के हिसाब से सब लोगों ने अर्निंग किया, क्योंकि आईटीसी जहाँ पर मार्केट गिर रही थी वहीं पर आईटीसी बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा था। और ये कुछ स्टॉक ऑप्शन के कॉल्स हैं जिसे मैंने अपने वीआईपी चैनल में रिकमेंड किया था, यहां पर हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया। तो अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स के कॉल्स या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो हम अपने तीसरे स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम लिए। और वो स्टॉक रहेगा, मैं यहां पर लगा देता हूं, जेके लक्ष्मी सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो इस स्टॉक में ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है। और करेक्शन होने के बाद से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये अपने डिमांड जोन पर आया था और उसी डिमांड जोन से कंटिन्यूअस ये कंपनी भाग रही है। डिमांड जोन कौन सा था, आपको अगर पता होगा डिमांड जोन निकालना तो बड़ी इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने डिमांड जोन निकाला था अदानी विल्मर का, अदानी विल्मर नहीं, कौन सी कंपनी थी, टेक्सटाइल की कंपनी थी, एक बार मुझे नाम याद नहीं रहे, चलिए मैं अभी आपको उसको भी बता देता हूँ। क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, चलिए ठीक है उसको बाद में देख लेते हैं। लेकिन इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट में ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया, ठीक है, वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल, हाँ वर्धमान टेक्सटाइल को भी इसी तरह से हम लोगों ने क्या निकाला था, उसका डिमांड जो निकाला था और जैसे ही 305 पर आया हम लोगों ने बाई किया था, उसके बाद से 350 हाई बनाया। हालांकि आज मार्केट गिरा लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, तो इसमें भी करेक्शन हो चुका और अपने डिमांड जोन पर आकर के ये भाग रहा है। तो इस कंपनी को भी हम लोग जेके लक्ष्मी या अंबुजा सीमेंट, उन दोनों में से कोई एक स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सीमेंट सेक्टर के इन दोनों स्टॉक में अगर हमें किसी एक को चूज करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में अगर हमें 100 रुपये डालना है तो 50-50 रुपया दोनों में डालना चाहिए। तो पहला स्टॉक दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं, पहला स्टॉक मैट्रिमनी, दूसरा अदानी विल्मर और तीसरा और चौथा जेके लक्ष्मी या अंबुजा सीमेंट। इन चारों में से आपको देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा और आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं गांव जा रहा हूं, तो हो सकता है कुछ दिन तक मैं यूट्यूब पर ना आ पाऊँ, वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन गांव जाने के बाद से अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक को रिकमेंड करता रहूँगा यूट्यूब पर। तो आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका आभार हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद फ्रेंड्स।